अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के जो हमारा टॉपिक है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी। काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी की अक़साम। पहले हमारे पास बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी, वो कहते हैं आमतौर पर हुंडी जो है ना कारोबारी लेन देन का एक ऐसा दस्तावेज़ है जो माल फ़रोख्त करने वाला माल जो ना ख़रीदने वाले के नाम एक हुक्मनामा तहरीर करता है। इस हुक्मनामे में आमतौर पर वो कहता है माल की नोयत, उसकी मालियत, अदायगी की मुद्दत और उसके साथ साथ सूद का रकम दर्ज होता है। वो कहता है उधार लेन देन का ये एक अहम ज़रिया है। वो कहता है हाँ, अगर जो माल फ़रोख्त करने वाला है मुद्दत से पहले उसे अगर रकम की ज़रूरत पड़ जाए तो वो किसी तिजारती बैंक से जाकर वो रकम ले सकते हैं। लेकिन तिजारती बैंक है वो आमतौर पर उसके जो भुट्टे की रकम होती है वो सूद में से निकाल लेता है और बाकी अदायगी उसे काट देते हैं। और जो बैंक है बामासूद यानी सूद के साथ ही तमाम रकम जो ना माल खरीदने वाले से वसूल कर देते हैं। और इसके बाद अगला हमारे पास काइंड्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज यानी हुंडी की अक़साम। वो कहते हैं आमतौर पर हुंडी में 4 अक़साम की होती है। पहले हमारे पास साइड बिल ऑफ एक्सचेंज यानी दर्शनी हुंडी से हम कहेंगे। दूसरा है टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज, मुद्दती हुंडी कहेंगे। और तीसरा हमारे पास डोमेस्टिक बिल ऑफ एक्सचेंज यानी मुल्की हुंडी। और चौथा है हमारे पास इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज यानी गैर मुल्की हुंडी। पहले हम देख रहे हैं साइट बिल ऑफ एक्सचेंज यानी दर्शनी हुंडी। ये एक ऐसी दस्तावेज़ है जिसकी अदायगी उसी वक्त ज़रूरी होती है जब इसे आमतौर पर पेश किया जाता है। वो कहता है माल जो बेचने वाला है या फ़रोख्त करने वाला है वो आमतौर पर जो माल है उसको जो ना रेलवे कंपनी या ट्रांसपोर्ट गुड्स के ज़रिए जो ना माल उस शख्स को ख़रीदने वाले के यहाँ बेचते हैं। और जैसे ही वो बुकिंग कराता है तो आमतौर पर जो माल का बिल है और कंपनी की रसीद है वो शहर के किसी बैंक को भेज देता है जहाँ पे आमतौर पर माल जा रहा हो। तो आमतौर पर जो बैंक है जो आमतौर पर माल खरीदने वाला शख्स है वो बैंक में जाकर उस माल के बिल की अदायगी करता है और उसके बाद बिल की अदायगी करने के बाद वो वहाँ से अपना माल रसीद लेता है। और आमतौर पर जो बिल कंपनी वाले हैं वहाँ से जो रेलवे कंपनी है वहाँ पर रसीद दिखा के अपना माल ले सकता है। और इसके बाद दूसरा हमारे पास टाइम बिल ऑफ एक्सचेंज यानी मुद्दती हुंडी। मुद्दती हुंडी हमारे लिए बहुत अहमियत का हामिल है उधार लेन देन में, क्योंकि इसमें वक्त मुकर्रर होती है। वो वक्त आमतौर पर 3 माह भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकता है, 9 माह भी हो सकता है। यह हमारे लिए बुनियादी अहमियत कामिल क्यों है, इसे हम अहमियत क्यों देते हैं? क्योंकि जो माल ख़रीदने वाला है इस मुद्दत के दौरान ही माल फ़रोख्त करके फिर उसकी अदायगी आसानी से कर सकता है। और उसके बाद अगले हमारे पास डोमेस्टिक बिल ऑफ एक्सचेंज मुल्की हुंडी। ये एक ऐसी हुंडी है जिसमें आमतौर पर माल बेचने वाला और माल ख़रीदने वाला दोनों का जो ताल्लुक़ है आमतौर पर एक ही मुल्क से होना चाहिए। यानी आमतौर पर अगर मुल्तान का ताजिर है वो हुंडी के ज़रिए माल फ़रोख्त कर रहा है तो दूसरा लाहौर या कराची यानी अपने मुल्क का ही कोई शहर होना चाहिए जिससे वो लेन देन आमतौर पर कर रहा है। उसके बाद लास्ट वाला हमारे पास इंटरनेशनल बिल ऑफ एक्सचेंज गैर मुल्की हुंडी। वो कहते हैं ये हुंडी की एक ऐसी किस्म है जिसमें आमतौर पर जो माल फ़रोख्त करने वाला या माल ख़रीदने वाला दोनों का ताल्लुक़ एक ही मुल्क से नहीं होना चाहिए। यानी इनका दो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ होना चाहिए। यानी आमतौर पर अगर माल फ़रोख्त करने वाला है उसका ताल्लुक़ अगर पाकिस्तान से तो माल ख़रीदने वाले का ताल्लुक़ किसी दूसरे मुल्क से होना चाहिए, चाहे वो सऊदी अरब हो, जापान हो या कोई और मुल्क हो। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।